साहुणम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, संश्रवणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, पूज्वराचार्य समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जिस विषय को लेके हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि इन जिनालयों में से एनर्जी का सोर्स कैसे रिलीज होता है, आज चर्चा है हम सब कैसे इससे लेंगे, हमें कैसे लेना है। किसी भी चीज़ को लेने के लिए आचार्यों ने एक सबसे अच्छा हमें जो तरीका दिया है, वह तरीका होता है उसके प्रति विनम्र भाव। कोई भी चीज़ को अगर हमें प्राप्त करना हो तो उसके प्रति हमें सबसे पहले गुणशु प्रबोधम के भाव से भरना पड़ता है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। आप सबको कभी किसी गुणी जन को देख के प्रेम आता है कि ईर्ष्या होती है? हमें अपने से ज़्यादा धनवान, बलवान, ज्ञानवान, रूपवान इनको देखे के हमें ईर्ष्या होती है कि हमें उनके प्रति गुण से भरते हैं? सही, जो अंदर की बात क्या होता है आपके अंदर? सही सही ईर्ष्या होती। ये रियल घटना है हमारे जीवन में। हमें उन लोगों से हमेशा चिड़चिड़ाहट होती है जो हमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। और एक बात, एक सूत्र और दिया आचार्य ने, साधर्मी विषमवाद। और एक्चुअली में जब भी चिड़ होगी वो साधर्मी से ही होगी, विधर्मी से नहीं होती। एक चीज़ मैंने देखी जो मेरे निगाह में सबसे ज़्यादा आई। मान लो कॉम्पिटिटर है हमारा, कोई कंपटीशन किसी से, तो वो है अपने वालों से, परायों से नहीं होता हमारे, अपने वालों से। मान लो हमारी कोई दुकान है तो हम अपने वालों से ही चिड़चिड़ाहट होगी। वो कोई दूसरे समाज का खोल ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारी समाज का खोल ले और उसमें कोई हमारा भाई खोल ले तो दिक्कत है हमें। तुमने क्यों खोली भाई? ये तो हमारी दुकान थी, तुम तो मेरे भाई और तुमने मेरी। और भाई उसी दुकान पे दूसरी जगह भाई दूसरा तो खोल लेता तो हमें कोई चिढ़ाहट नहीं, बल्कि हम सोचते कोई बात नहीं भाई, अब क्या करें। तो ये हमारे एक नेचर है, हमें ईर्ष्या से बचना होगा पहली बात। फिलहाल तो प्रमोद की चर्चा करता हूँ, पहले ये चर्चा बाद में निकालूँ तो अपना विषय थोड़ा हट जाएगा। तो जब हम अपने इष्ट के पास जाते हैं तो क्योंकि हमारे इष्ट गुणों से भरे हुए हैं, हमारे प्रभु गुणवान हैं, उनके कुछ गुण हैं जो हम उनको लेने के लिए वहाँ जाते हैं। तो हम उनके जितने गुणों से भरेंगे गदगद भाव से, जब इन जिनालयों में हम जब आते हैं तो सबसे पहले हमारा भाव कैसा होता है, हमारे भाव में क्या होना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जब हम उस भावों को लेके चलते हैं, उन परिणामों को, वैसा हमारा रिजल्ट होता है एक्चुअली में। क्योंकि जिन भावों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं वो भाव अगर हमारे गड़बड़ है, वो भाव हमारे अगर विशुद्ध नहीं है, तो हम निश्चित तौर पे इन जिनालों से कुछ नहीं पा पाएंगे। हमेशा इन जिनालों में जब भी आओ, जब भी इन जिनालों के लिए आओ, तो सबसे पहले उपकार उपकारी भाव से भरकर आओ। एक चीज, ये मेरे उपकारी हैं, ये मेरे कल्याण के करने वाले हैं, इनसे मेरा कल्याण होने वाला है, इनसे मेरा उद्धार होने वाला है। इन भावों को भर के आओ पहले तो। क्योंकि जब तक उस भाव को स्वीकार नहीं कर लेंगे हम, तब तक ये हमारे कल्याण का कारण बन ही नहीं सकते। जो लोग इनको अपना उपकारी नहीं मानते, सिर्फ इनको हे दृष्टि से देखते हैं, पर मानते हैं, ये तो पर है, पर नहीं है वो पंच परमेष्टि हैं, वो हमारे उपकारी हैं। और जब तक उपकार नहीं मान लोगे
तब तक वह आपके काम कभी नहीं आएंगे। हम उपकार नहीं मानते कभी भी, एक तो हमारा नेचर है, कभी हम उपकार से भरते ही नहीं कि वो हमारे उपकारी हैं। इन्होंने हमारा उपकार किया है, इनसे हमारा उद्धार हुआ है, ये हमारे सब कुछ है। अन्य दर्शन में और जैन दर्शन में थोड़ी सी यही एक विशेषता है। जैन दर्शन आत्मानुराग और भक्त्यानुराग दोनों से चलता है। अन्य दर्शन भक्ति के मार्गों को अपनाता है। उनमें भक्त और भगवान के बीच में ऐसा गहरा संबंध हो जाता है। अन्य दर्शन में उनका मानना है कि नहीं, सब कुछ है इन्हीं से है। देखो, वो उनका एक एकांत पक्ष है, लेकिन उनके पक्ष में एक जबरदस्त एक चीज़ है, वो ये है कि वो सारा समर्पित करते हैं अपने प्रभु को। सब कुछ इनसे ही है, यही है, इनसे मेरा जो कुछ है, घर में अच्छा है बुरा है, सब कुछ यही है। जब ऐसा भाव उनका भक्ति के प्रति अनुराग होता है, देखो भक्ति में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अनुराग भाव होता है उसमें, उससे हमारा जुड़ाव होता है। चीज मैं मान सकता हूँ कि उनकी एक कोई कमी ये हो सकती है कि वो एकांत से इस बात को स्वीकार करते हैं, हम अनेकांत से इस भाव को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये चीज़ बड़ी गहरी है कि भक्त भगवान के प्रति जब समर्पित होता है तो बिल्कुल एक एक चीज़ उनकी समर्पित हो जाती है कि नहीं, ये मेरा खाना पीना, वो कुछ भी करेंगे तो पहले भगवान को चढ़ाएंगे, पहले भगवान को भोग लगाएंगे, लाएंगे तो पहले भगवान के यहाँ ले जाएंगे, कुछ भी करेंगे तो नहीं हमारा भगवान है, खाना पीना, यहाँ तक कि भगवान के प्रति उनकी इतनी गहरी भक्ति है कि भगवान को ठंड लग रही तो स्वेटर पहनाएंगे वो, भगवान को गर्मी लग रही तो कूलर लगाएंगे वो। अब ये उनका एकांत पक्ष है, इसमें कुछ मिथ्या हो सकता है, उनकी गलत धारणाएं हो सकती है, लेकिन एक चीज़ सीखो, ये चीज़ सीखने लायक है कि अपने प्रभु के प्रति समर्पण कितना है उनका। हमें हमेशा गुण देखने का दृष्टिकोण है हमारा, दृष्टि न दोषों पर जावे, गुण गण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। अभी हमारा दृष्टि दोषों की ओर नहीं ले जाना अपने को, हमें तो अभी गुण देखना है, उसमें से हमें गुण छांटना है, गुण लेना है। सार सार का ग्रहणो असार को फटकार, मत चालनी तुम बनो सूप करो सत्कार। गुरुजी ने लिखा है कि सार सार ग्रहण कर लो, असार को फटकार दो। चालनी मत बनो, चलनी होती है ना चलनी, वो क्या करती है, असार असार को तो रख लेती है और सार सार गिरा देती है। जबकि सूप पा होता है ना, वो क्या करता है, सार सार रख लेता है, असार को फेंक देता है बाहर, जैसे ऐसे उछालते ना वो लोग, तो सूप बोलते उसको। तो चावल रख लेता है और छिलका छिलका फेंक देता है ना, ऐसा। तो हमें तो वो गुण ग्रहण करना है यहाँ पर। तो जब भगवान के पास जब हम आए तो हमारा इतना अनुराग हो कि बस यही है। ये गलत नहीं है, जैन दर्शन में ये गलत नहीं है। देखना, जैन दर्शन में भक्ति जब की जाती है तो उनके गुणों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, प्रभु के गुण। भक्ति पर की ओर आती है, अध्यात्म स्व की ओर लाता है। एक बात हमेशा याद रखना, ये नियम है। भक्त और भगवान के बीच संबंध भक्ति का होता है। अध्यात्म में स्व की ओर होता है, व्यक्ति अपनी ओर आता है, लेकिन अपनी ओर आने से पहले उसे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो उसे मार्ग बताता है। जैसे आप कभी यहाँ से बाहर जाते हैं तो मान लो आप यहाँ से बारामती जाना चाहते हैं, पूना जाना चाहते हैं, बॉम्बे जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो एक आपको रास्ते में एक बोर्ड मिलता है जिसे आप माइलोमीटर बोलते हैं, है ना। वो आपका मार्गदर्शक होता है। अगर वो ना हो ना तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि मैं कौन से रास्ते पे हूँ, पता पड़ेगा ना। आप अमरावती का रास्ता पता पढ़ पाओगे ना पूना का। आप कहीं भी कहीं पहुँचो और कहीं निकल जाओगे,
मतलब चाहे वो बोट कहीं नहीं जाता हो, लेकिन मार्ग तो बताता है। बोट कहीं जाता है? वो माइलोमीटर कहीं जाता है? कहीं नहीं जाता है। वो किलोमीटर बताता है, मार्ग बताता है। जैसे वो बोट कहीं नहीं जाता, लेकिन उसके बिना भी कहीं नहीं जाया जा सकता, वैसे ही भगवान हमें कहीं ले जाता नहीं, लेकिन उसके बिना भी कहीं नहीं जाया जा सकता। वो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमारा सब कुछ है। हमें पहले भगवान के विषय में क्लियर होना है। हम एकांत से भगवान को या तो नकार देते हैं, या भगवान को एकदम ऐसा स्वीकार लेते हैं कि अब हम उलझ जाते हैं कि क्या करें। कि भाई अभी तो कह रहे थे भगवान कुछ नहीं करता, अब कह रहे हैं भगवान सब कुछ करता है ना। ये चीज बड़ी गहरी है, समझने वाली बात है। जैन दर्शन में यही अनेकांतवाद है। जैन दर्शन की अनेकांत की शक्ति यही है कि वो दोनों पक्ष को एक साथ लेके चलने की शक्ति रखता है। वो है जैन शासन, वो है अनेकांतवाद। अनेकांत में होता है कि वो नकारता भी है और स्वीकारता भी है। मैं अगर ये कह दूं कि भगवान कुछ नहीं करता, तो अनेकांत इसे भी स्वीकार लेगा, और मैं ये कह दूं कि भगवान सब कुछ करता है, तो अनेकांत इसे भी स्वीकार लेगा। लेकिन जब एकांत से ये बात होगी तो उसे स्वीकार, जैन दर्शन उसे मिथ्या कह देगा कि तो मिथ्या है। मैं कह दूं कि भगवान कुछ नहीं करता, जैन दर्शन कहता मिथ्या बात है। मैं कह दूं जैन दर्शन कुछ नहीं, जैन दर्शन भगवान सब कुछ करता है एकांत से, तो कह देगा नहीं मिथ्या है, गलत धारणा। समझे ना यहाँ पे आप? महाराज ये तो चिट भी आपकी, पट भी आपकी, ये तो ऐसी बात हो गई है ना, होता है ना, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। भाई ये तो वो बात हो गई कि आपने तो हेड भी आपका, टेल भी आपका और सिक्का भी आपका है, तो बताओ ये बात है, आप तो एक तरफ हो जाओ। क्योंकि अन्य दर्शन कहता भाई एक तरफ एक बात बोलो, और जैन दर्शन कहते हैं नहीं, सब में है, हमारा सब में है। जैसे कि हमारे स्याद का अर्थ होता है अपेक्षा। आप यहाँ समझो स्यादवाद मतलब क्या होता है। स्याद का होता है अपेक्षा, वाद मतलब कहना, किसी अपेक्षा से अपनी बात को कहना, इसका नाम है स्यादवाद। हम भी के समर्थक हैं, ही के समर्थक नहीं। भी का मतलब होता है ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ही का मतलब ऐसा ही है, ये एकांत। अनेकांत ऐसा भी है और ऐसा भी है। जैसे अब आप लोग पुत्री ही हो क्या, कि पुत्र भी हो? जल्दी बताओ, आप पुत्री ही हो कि पुत्र भी हो? ही हो कि भी हो? ही हो, भी नहीं हो। आप बेटे नहीं हो, पिता नहीं हो, आप चाचा नहीं हो, तो चाचा भी हो, पिता भी हो, पुत्र भी हो। पुत्री ही हो जाओगे तो फिर पिता चाचा नहीं हो, मतलब आप भाई नहीं हो, आप पुत्र नहीं हो, तो भी नहीं, ही नहीं, हम भी की हो रहे। सुन रहे हो कि नहीं? हम ही के मानने वाले नहीं, हम भी के मानने वाले। इसलिए तो मैंने कहा था कि जैन दर्शन सबको स्वीकार लेता है। तो जब हम इन जिनालों में आए तो हम भगवान के गुणों से अनुराग करें, हमारा भगवान के गुण से अनुराग हो, ये हमारे सब कुछ है। हमारा पहला समर्पण ये हो, इनसे मेरा सब कुछ होगा। तो सबसे पहले हमें भगवान की आभार से भरना है। किससे भरना है? क्या करना है जिनालय में आके? सबसे पहले हे भगवान आप मेरे सब कुछ हो, क्या कहना है अपने को? यस। यहां से हम भगवान से जुड़ने लगेंगे। जब हम भगवान से ये कहने लगेंगे कि भगवान आप मेरे सब कुछ हो, मैंने आपको अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, अब आप देख लो। जब ये हमारा भाव आता है तब हम भगवान के उन गुणों से जुड़ने लग जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आचार्य मानतुंग स्वामी अपने भक्तामृत स्तोत्र में कहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई
चौथा उनका श्लोक है, उसमें लिखा कि वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्धिया कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम कोवा तरीतुमलमांबु निधिम भुजाभ्यम। हे भगवान, आपके गुणों को पार करना किसके बस की बात है। उन्होंने शर्त एक लगा दी, कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम। कौन है जो इस समुद्र में, जो कल्पांत काल मतलब जिसका अंत नहीं है, ऐसा जो समुद्र है जिसमें नक्र चक्र मतलब बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े सर्प, व्हेल मछलियाँ, ऐसी मछलियाँ जिसमें तैर रही हो, उसमें ऐसा कौन है जो अपनी भुजाओं से पार करेगा ऐसे समुद्र को। आप में है कोई पार करने को तैयार ऐसे समुद्र को? महाराज पहली बात तो समुद्र तैरा ही नहीं जा सकता क्योंकि उसका छोर ही नहीं है, तो तैरेंगे से फिर ऊपर से ये नक्र चक्र हो तो ये बचने ही नहीं देंगे, जैसे डूबेंगे ये तो सब निकल जाएंगे। उनका वही तो शर्त है उनकी। उन्होंने एक चीज कही कि जब समर्पित होता है ना भगवान का ऐसा, तब वो शर्त को स्वीकार करता है उनके। सोहम तथापिता हूँ भक्ति वसार मुनीषा, कहते हैं मैं तैरता हूं भगवान, कि शर्त क्या है? आप सामने होना। जब आप सामने होगे तो मैं डूब नहीं सकता, मुझे कुछ नहीं हो सकता। जब पिता सामने होता है ना तो बेटे को कोई चिंता नहीं होती। आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप भगवान को देखने का दृष्टिकोण अब कैसा लाना, आपका भगवान से कैसा रिलेशन होना चाहिए। एक बेटा अपने पिता के साथ घूमने निकला। जब बेटा पिता के साथ घूमने निकला तो बरसात का मौसम था, खूब पानी गिर रहा था। पानी गिरने का अच्छा मौसम हुआ तो घूमने निकले वो, और निकलने के बाद वो बेटा एक ऐसी जगह पे पार करना था जहाँ पुल था, सड़क को पार करना था। सड़क, दो सड़कों के बीच में एक पुल था। पुल के नीचे खूब पानी, खूब गहरा बह रहा था, खूब जोर, क्योंकि बरसात अच्छी हुई थी। और पानी इतना ज़्यादा था कि उस फोर्स को देख के बच्चे के मन में डर बैठ रहा था। पिता ने समझ लिया कि बेटा डर रहा है। अब डर रहा है तो क्या करें? तो उसने बेटे से कहा कि बेटा एक काम करो, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो उस बेटे ने कहा कि पिताजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। क्या समझ में आ रही बात? वो बेटा कह रहा है कि पिताजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता को बात समझ में नहीं आई कि मैं तुम्हारा पकड़ू या तुम मेरा पकड़ो। भाई बात तो एक ही है, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? भाई पार हो रहा है, तुम मेरा हाथ पकड़ लोगे, क्या फर्क पड़ेगा? मैं तुम्हारा पकड़ लूंगा, इससे क्या फर्क पड़ू? लेकिन चूंकि बेटे की जीत थी कि नहीं मेरा हाथ आप पकड़ो, मैं नहीं पकड़ूंगा। पिता ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पकड़ लेता हूँ। पिता ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों ने मिलके उस पुल को पार कर लिया। जब दोनों ने मिलके उस पुल को पार कर लिया, अब पिता ने उससे पूछा कि बेटा ये बता, मैं तेरा पकड़ लेता या तू मेरा पकड़ लेता? इससे फर्क क्या पड़ रहा है? इससे क्या फर्क पड़ गया? उसने जो जवाब दिया वो जवाब बड़ा गहरा और बड़ा सुंदर था, जो शायद हमारी समझ से बाहर है। हम इस बात को नहीं समझते। उन्होंने कहा पिताजी बहुत महान अंतर है इसमें, बहुत महान अंतर। तो बेटा तू ही बता दे, मेरी समझ में तो नहीं आया, आपको समझ में आया? उसने कहा कि पिताजी अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो निश्चित तौर पे उस घड़ी में अगर मैं घबरा गया, डर गया, तो आपका हाथ छोड़ सकता हूं। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि अगर आपने हाथ मेरा पकड़ा तो किसी भी कंडीशन में आप मेरा हाथ नहीं छोड़ने वाले हो, किसी भी कंडीशन में। समझ रहे हो? जब हम भगवान को पकड़ लेते और भगवान हमें पकड़ लेते, सुन रहे हो? अभी तक हमने भगवान को पकड़ा है, भगवान ने हमें नहीं पकड़ा। जिस दिन हमारा उनसे अटैचमेंट ऐसा हो जाए कि वो हमें पकड़ने लग जाए, मतलब
हम उनको छोड़ने की इच्छा ना कर पाए, हमारे हृदय का वो विषय बन जाए, हमारी पर्याय बन जाए। अभी भगवान हमारे लिए हृदय का विषय नहीं बने, पर्याय नहीं बने, हमारे लिए सिर्फ ऊपर ऊपर अभी बने। अभी हम उनसे जुड़ ही नहीं पाए, अभी तो सिर्फ एक बारी भक्ति कर पाते। इसलिए आपको जुड़ना है भगवान से, अटैच होना है, समर्पित होना है उनके प्रति। अभी हमारा सब कुछ होना है। इसलिए तो कहा था कि उनके गुणों से जुड़ना, हमें मूर्ति नहीं मूर्तिमान को देखना, उसको हमें गुण द्रव्य पर्याय से उसे देखने का पुरुषार्थ करना है कि ये भगवान के गुण क्या है, भगवान का द्रव्य क्या है, भगवान के पर्याय क्या है। अभी हम सिर्फ ऊपरी ऊपरी जुड़ते हैं, तो अभी पहले हम ऊपर ही जुड़ जाएं कम से कम। चलो मैं बाद में उसकी चर्चा करूँगा कि उनके अंदर क्या जोड़ना है आपको। तो हम जब मंदिर जिनालयों में आए तो इन जिनालयों में हम भगवान को देखें, भक्ति से भरे, आभार माने। तो सबसे पहले भगवान के पास जब हम आए तो खाली हाथ ना आके भरे हाथ आए, वो तो आपको अब आना ही है। फिर जब आए तो निश्चय के प्रवेश के यहाँ तक हो गया। जब भगवान को देखे, अब भगवान को हम निहारे। सबसे पहले क्या करते हैं हम भगवान को सिर्फ हम भगवान को अच्छे से देखते भी नहीं। भगवान को सबसे पहले निहारो, भगवान को भक्ति करो, क्योंकि हम भगवान से अनुराग से भर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रभु पतित पावन आता, पढ़ो प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो, शरण जी यो विरद आप निहार स्वामी, मीट जामन मरण जी। बस ये दो पंक्ति बड़ी काम की। प्रभु आप पतित से पावन हो गए और मैं पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण। आप मुझे भी आपके जैसे बनाने वाले हैं, पहले ये स्वीकार कर लो। प्रभु कैसे? मुझे पतित से पावन बनाने की योग्यता आप में है प्रभु बोले। अभी ये मत कहो कि आप पर हो, आप दूर हो, मैं क्या नहीं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कैसा हूँ। हम गलती क्या करते हैं लोग बाग, भगवान को अपना स्वरूप बताने आ जाते हैं। मैं हूँ जो तुम हो भगवान, हम सब भगवान एक हैं। ये नहीं बताना अभी भगवान को। भगवान को ये बताना है कि आप पावन हैं, मैं पतित हूँ। यो विरद, इसलिए आपको जो निहारा, यो विरद निहार स्वामी मेट जामन मरण। आपको निहारने मात्र से मेरा जन्म मरण मिट जाएगा। क्या समझ रहे हो? हमें जिनालय आने से हमारा जन्म मरण मिटने वाला है, पहले ये तो भाव लाओ कि इनसे मेरा जन्म मरण मिटने वाला है। अगर ये मेरे जन्म मरण को मिटाने वाले हैं तो यही है। अभी ये भाव तो आए हमारे अंदर, हम उसको इस बात को स्वीकार कर लेंगे ना तो बहुत जल्दी हमारा बहुत कुछ उद्धार हो जाएगा। हमें उन्हें अपना सब कुछ स्वीकार करना है। तो महाराज फिर तो अन्य मत में और हमारे मत में कोई अंतर ही नहीं होगा, है ना? अब प्रश्न क्या उठता है, अन्य मत वाले भी भगवान को यही मानते और हम भी ये मान लेंगे तो फिर तो एक हो जाएंगे। हम भी भगवान को कर्ता मानने लग जाएंगे। देखो, भक्त भगवान को कर्ता माने भगवान अपने आप को कर्ता ना माने, बस दोनों में अंतर है। सुन रहे हो? हमारे यहाँ भगवान अपने आप को कर्ता नहीं मानता, लेकिन भक्त तो भगवान को कर्ता मान लेता है। उसके पास अनेकांतवाद है। मैंने पहले ही कह दिया, हमारे पास भगवान को अनेक मानने का एक युक्ति है कि नहीं। अब वो और बता दो महाराज, तो हमारी ये द्वंद्व मिट जाए। बता दो, स्वीकार लोगे? देखो, आप जो कुछ बने, आज आप डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बना, कोई एक अच्छा रोल मॉडल बना, कोई अच्छा एक बिजनेसमैन बना, आप सब बने। आप इसका श्रेय किसको देते हैं? जल्दी बताओ। माता पिता को, रियल है। शिक्षक को कि हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया,
माता पिता की आप अपने आप को देते हैं कि नहीं मेरे कारण मैं पढ़ा हूं इसलिए मैं पास हुआ, ऐसा देते हैं? नहीं महाराज, ये हम अगर ऐसा देंगे तो ये असभ्यता मानी जाती है। अगर हम ऐसा कह देंगे तो घमंड, अभिमानी है या अहंकारी माना जाता है। ये अहंकार आपको किस चीज के लिए, किस कारण से आप बच पाए इस अहंकार से? क्योंकि आपने सारा श्रेय किसको दे दिया? माता पिता को, टीचर को। जब हम अपना श्रेय अपने से बड़ों को देने लग जाते हैं तो हमारा एक सबसे बड़ा एक गुण माना जाता है, देखो कि कितना अच्छा है ये, अपने माता पिता के प्रति कितना अच्छे इसके भाव हैं। और आप, जबकि पढ़ाई आपने की है, 18 घंटे आप पढ़े, आपको डॉक्टर बनना था तो आपने मेहनत की, माता पिता ने तो आपको सिर्फ कहा कि हाँ देख लो एडमिशन कर लो, जो चाहिए हमसे ले लो, पैसा चाहिए हाँ ले लो, हम आपको पैसा दे सकते हैं। लेकिन पढ़ाई मेहनत आपने की, खेलकूद आपने छोड़ा, पार्टी में आप नहीं गए, आप दिन रात आप पुस्तकों में लगे रहे, आपने सारी सुख सुविधाएं छोड़ी और उन सुख सुविधाओं को छोड़ के मेहनत आपने की, लेकिन आपने सारा अपना श्रेय अपने से बड़ों को दे दिया, क्योंकि आपने असभ्यता का परिचय नहीं देकर सभ्यता का परिचय दिया। अगर मैंने अपने भगवान को दे दिया तो फिर क्या बुराई कर दी? जैन दर्शन को समझना, जैन दर्शन यही है। जैन दर्शन असभ्य नहीं है, सभ्यता को मानता है, लेकिन जैन दर्शन सभ्यता के साथ सत्यता को भी मानता है। सत्यता यह है कि तुम पढ़े थे, सभ्यता यह है कि उनकी कृपा से पास हुआ। सत्यता क्या है? आपके अपनी मेहनत से, आप अपनी मेहनत से आपने पढ़ाई की। लेकिन सभ्यता ये है कि नहीं महाराज मेरी तो कहाँ औकात थी, मैं तो कुछ नहीं करता, ये तो मेरे माता पिता थे इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। आप लाख लोग के बीच में ये बात कह सकते हो, तो मैं भी तो अपने भगवान के लिए सभ्यता से नहीं कह सकता कि मेरे भगवान मेरे सब कुछ है, इनकी कृपा से सब कुछ हुआ। कह सकता हूँ कि नहीं? वो कहना चाहिए कि नहीं? आचार्य श्री को कभी देखना, गुरुजी कभी भी जब भी कोई बड़ा काम करते थे, 25 दीक्षा दी, 58 आरिकाएं दीक्षा दी, और उन्होंने 172 आरिकाएं दीक्षा दी और 131-32 मुनि दीक्षाएं दी, क्षुल्लक दीक्षाएं दी, बड़े बड़े उन्होंने क्षेत्र बना दिए, बड़े से बड़े प्रतिभा, 5-5 प्रतिभा स्थली बनाई, कई क्षेत्र बड़े से बड़े करोड़ों 200-400 करोड़ों के क्षेत्र बना दिए। लेकिन कभी उन्होंने इसका श्रेय अपने लिए नहीं लिया, अपने गुरु को दिया, बड़े बाबा को दिया कि बड़े बाबा की कृपा से हुआ, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की कृपा से हुआ। लेकिन सत्यता क्या है अपन सब जानते हैं कि ये उनकी मेहनत और उनके पुण्य के प्रताप से हुआ कि, लेकिन उन्होंने कभी असभ्यता से ये नहीं कहा कि मैंने किया, क्योंकि उन्होंने अहंकारी कभी नहीं हुए। उन्होंने अपनी अहंकार को हमेशा नष्ट कर दिया। एक ये समझना, जब हम अपने प्रभु को ये कहते हैं ये सभ्यता है, तो जैन दर्शन सभ्यता को मानने वाला है और सत्यता को भी मानने वाला है। अब प्रॉब्लम ये आती कि अन्य दर्शन सिर्फ एकांत से कह देता है कि ये सब कुछ प्रभु ने ही किया, वो उसको सत्यता में बदलने का पुरुषार्थ करते। सत्यता नहीं है, सभ्यता और सत्यता में महान अंतर है। तो वो उसको सत्यता मानते हैं और हम उसको सभ्यता मानते हैं। ये डिफरेंस होने के कारण हम अनेकांत से ऐसा कह देते तो कोई बुराई नहीं करते। आप समझ में आया आपको? तो मैं क्या आप भक्त भगवान को सब कुछ कह सकता कि नहीं? अब जब आओ जिनालय में तो अब कहो कि हमारा भगवान सब कुछ करता है, अब कहो करता है, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभ्यता में कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी जब आप कहो ना हाँ बिल्कुल मैं कहता हूँ सत्य, और मैं भी कहता हूँ भगवान सब कुछ करता है, मेरे गुरु ने सब कुछ किया। क्यों? क्योंकि ये सभ्यता है। मेहनत कोई भी करे लेकिन अपने से बड़ों को श्रेय देना। तो जब भी आप इन जिनालयों में आए तो सबसे पहले श्रेय किसको देना है? भगवान को।
कि हे प्रभु, मैं तेरा किंकर हूँ, दास हूँ, और यही स्वीकार करने से ही हम ऊपर उठते हैं। इसी को बोलते हैं नीचे वृत्ति। नीचे वृत्ति मतलब अपने आप को विनय भाव से भर लेना। तो इन जिनालयों में जब आप आओगे तो सबसे पहले विनय भाव से भरो। सबसे पहले भगवान को अपना सब कुछ स्वीकार करो, उनकी गुणों से भरो, उनके अंदर प्रभु तू देखो, प्रभु पना देखो। जब उनके अंदर आप प्रभु पना देखोगे और उस बेटे की तरह हो जाओगे कि अब प्रभु आप मुझे मेरा हाथ पकड़ लो, अब छोड़ना नहीं, क्योंकि तेरे दर पर ही तो मेरा सब कुछ है, सब कुछ। जब ऐसा भाव आपका आएगा तब आप भगवान को अपना पना पाओगे, अपना मान पाओगे। जब हम भगवान को अपना मान लेंगे यहाँ से, अब देखो, अब जब यहाँ से आप अपना मान लोगे तो निश्चित तौर पे अब भगवान और आप में एक अभेद संबंध होगा। अब आप भगवान को अलग दृष्टिकोण से देख पाओगे, भगवान में एक अलग दृष्टिकोण आप ढूंढ पाओगे। अब भगवान के अंदर आप वो देख पाओगे जो कोई नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि हर पल हर क्षण आप भगवान में ये ढूंढोगे कि मुझे अब निश्चिंतता है, क्योंकि मेरा करने वाला ये है, यही मेरे सब कुछ। यही भाव हमें जब झुकने पे मजबूर करेगा, इसी भाव से हम झुकेंगे, और जब हम इनको झुकेंगे तो निश्चित तौर पे हम कुछ पा जाएंगे, पा पाएंगे। सुन रहे हो आप लोग? तो हम सबसे पहले भगवान के उन गुणों को स्वीकार कर लेंगे, उन्हें अपना मान लेंगे, और जब उनके चरणों में झुकेंगे तो निश्चित तौर पे हम अब पाने की कंडीशन में अब आएंगे। अब हमें प्रभु से जो मिलेगा वो अद्भुत मिलेगा। क्या मिलेगा महाराज? हमें भगवान से कुछ, हमने तो सुना भगवान कुछ देता ही नहीं। अरे भगवान तो वो है जो सब कुछ देता है, लेकिन कहता कुछ नहीं, ये अलग बात है। मिलता सब कुछ है। मेरी तो धारणा कुछ अलग है कि कौन कहता है भगवान से कुछ नहीं मिलता? क्या वृक्ष के नीचे खड़े होकर छाया नहीं मिलती? प्रभु तो महावृक्ष है, उनके यहाँ छाया ना मिले तो वृक्ष का काम क्या? कुएं से अगर जल नहीं मिले तो कुएं का काम क्या? नदी से अगर जल न मिले तो नदी किस काम की? सागर अगर रत्न ना दे तो रत्नाकर कैसा? है ना? तिल अगर तेल ना दे तो वो तिल्ली क्या? समझे ना? और प्रभु अगर प्रभु से हमें ना मिले तो फिर प्रभु क्या? प्रभु से तो वो मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। लेने का दृष्टिकोण तो हो हमारा, हमारा वो उससे जुड़ाव तो हो हमारा। तो आपको एक मैंने एक युक्ति बताई थी कि लिया कैसे जाता है प्रभु से। सबसे पहले प्रभु के चरणों में हम झुकते हैं तो हमें वो अपने गुणों से भरने लग जाते हैं। क्योंकि जब भी व्यक्ति किसी के चरणों में जब भी झुकता है तो पहले उसे स्वीकार करता है गुणवान। तो हमें पहले सबसे पहले प्रभु को अपना सब कुछ स्वीकार करने के बाद, गुणवान स्वीकार करने के बाद, अब हम उनके गुणों को देखेंगे। अब प्रभु के गुण कौन बताएगा? आप में से क्या है गुण? प्रभु का सबसे पहला गुण है वीतरागता। क्या क्या देखना है अपने को? वीतरागता। हे भगवान, आपके अंदर जो महत्वपूर्ण गुण है वो वीतरागता। आप न भक्त की भक्ति से प्रभावित होते हैं, न आप भक्त के नहीं आने से आप द्वेष करते हैं। ये एक सबसे बड़ा गुण है हमारे भगवान का। जैन शासन में सबसे बड़ा गुण है। न पूज्यार्थस्तैवीत रागे न निंदियानाथ विवांत वीर तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनातु चित्तम भवितंजनेव्य। आचार्य समंतव्रत स्वामी हुए, उन्होंने एक सबसे बड़ी युक्ति दी कि भगवान आप कैसे हो। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप ना किसी से राग करते हो ना आप किसी से द्वेष करते हो। आपकी कोई पूजा कर ले तो आप उससे खुश नहीं होते, और कोई आपको निंदा करे तो आप उससे द्वेष नहीं रखते। ये सबसे बड़ी खासियत है जैन शासन में दर्शन। तो फिर महाराज जी वो
पूजन से हमें खुश भी नहीं होते, तो बिना मूंग की पूजा क्यों करें? अब प्रश्न तो ये उठता है भाई, जब वो हमसे खुशी नहीं है तो यहाँ आके करेंगे क्या? इससे तो भी दुकान ही कर लेंगे 2 घंटे, तुम्हारे से कुछ हो जाएगा, ग्राहक कोई खुश हो जाएगा कम से कम, है ना? तो ही कुछ दे जाएगा। अरे महाराज, जितनी स्तुति हम भगवान को कर रहे हैं उतनी स्तुति अगर हम ग्राहक की करें तो कुछ तो मुनाफा दे जाएगा, है कि नहीं? और अगर भगवान खुशी नहीं है तो करना क्या है, फिर क्या मतलब है? देखो नीचे उस लाइन पंक्ति को पकड़ना, पुनः तो चित्तम भवितंजनेभ्य, हे भगवान फिर भी आपकी भक्ति करने वाले का निश्चित जो चित्त यानी मन है वो विशुद्ध हो जाता है। ये सबसे बड़ा लाभ है। और जब ये विशुद्ध हो जाता है तब अपने आप हमें वो पुण्य का आश्रय होने लगता है, जिससे हमारा काम होने वाला है। देखना हमें सबसे बड़ा लाभ क्या है भगवान के पास आने का। जब हम भगवान के पास आते हैं तो भगवान की उस मुद्रा से हमें बहुत कुछ मिलने लग जाता है। वो पुण्य का आश्रय हमारे अंदर होने लगता है, जिससे सारे संसार के कार्य होते हैं। ये देखो सबसे बड़ी समझ रहे हो कि नहीं? आप लोग समझ में आ रही बात ऊपर से तो नहीं जा रही? तो जब भगवान के पास आओगे तो जो विशुद्धि बढ़ती है हमारी यहाँ आके, वो कहीं नहीं बढ़ती। और सबसे बड़ा पुण्य का आश्रय का केंद्र है विशुद्धि स्थान। याद रखना, जब जब आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, जब जब आपका पुण्य बढ़ेगा, वो बढ़ेगा आपकी विशुद्धि से, आपके अंतरंग की निर्मलता से। हमारा मन निर्मल होता है तो इन जिनालयों में आके होता है। हम कुछ भी पाते हैं तो इन जिनालयों से सबसे बड़ा पाते हैं हमारे अंदर की राग देश को कम करने का जो भाव है, वो इन्हीं प्रभु से प्राप्त होता है। क्योंकि प्रभु बने हो कैसे? राग देश छोड़कर। तो मैं अगर आपका भक्त हूं तो मुझे क्या करना है? राग देश कम करना है। जब मेरा राग देश कम होगा, संक्लेश भाव कम होगा, और मुझे इनसे प्रेरणा जब मिलेगी, तब मैं कुछ पा पाऊंगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ से आपको सीखना है कि जब इनके चरणों में हम झुकते हैं तो निश्चित तौर पे अपना राग द्वेष कम होता है। और ये बात सच है। ये हमारी धारणा एक गलत बैठ गई है कि हम कहीं भी झुकेंगे। महाराज जब से मैं वहाँ गया हूँ हमें बहुत कुछ होने लगा है ना। धारणा होती है ना बहुत से लोग की कि जब से मैंने वहाँ सिंदूर लगाया महाराज मेरा तो काम होता है। जब से मैं तेल चढ़ाया है मेरा तो काम होने लगा। जब से महाराज मैंने वहाँ पर गया हूँ तब से तो महाराज मेरे बहुत हो गया, अच्छा हो गया है। क्योंकि मैं यहाँ पे तो कुछ मिलता नहीं तो वहीं जाता हूँ। कुछ लोग जाते हैं, कुछ अमावस्या को, कोई 14 को, कोई शुक्रवार, कोई रविवार, कोई बुधवार, है ना। सबके अपने अपने अलग अलग भगवान है कि नहीं? जाते हो कि नहीं जाते हो? शनिवार को कहाँ जाते? तेल चढ़ाने। और मंगलवार को कहाँ जाते? सिंदूर लगाने। और शुक्रवार को कहाँ जाते? शनि अलग। सब 7 दिन के 7 भगवान। तू नहीं सही, तू सही, और नहीं सही, और नहीं, किसी से तो काम हो ही जाएगा। कहीं ना कहीं तो बात बन ही जाएगी। एक बात मैं आपको बताऊं, आपके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ बता के अपनी बात आज पूरी करूँगा आपको। सबसे बड़ी बात है जब हम कहीं झुकते हैं तो काम कैसे होता है, इसको आज समझना। आखिर वहाँ जाने से काम कैसे हो जाता है? लोगों का एक प्रश्न उठता है, महाराज हमने वहाँ देखा है, चमत्कार देखा, ये देखा, वो देखा, सब कुछ देखा। तो आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि जब हम वहाँ जाते हैं, कहीं भी जाएं, तो वो काम कैसे होता है। अब आपको कोई काम नहीं हो रहा ना, तो मेरे कहने से काम कर लेना। आपके घर में कोई भी एक ऐसी चीज़ हो, उसे आप अपना भगवान बना लेना। कोई भी चीज़, कोई भी कुछ भी बना लेना। अब क्या बना लो? चलो आप भी बना दो, किसको भगवान बनाना चाहते हो? बना लो कोई भी एक भगवान बना लो, कोई भी एक देवता बना लो घर में। आटे के डब्बे को बना लो। आटे का डब्बा उसको रख लेना,
उसे दिन में 3 बार ढोक देना है अपने को, जैसे अपन, क्योंकि जैसे वहाँ देते वैसे ही देना है। देखो काम करने, आपका काम पक्का होगा, मैं बता रहा हूँ आपका काम, ये मेरी गारंटी है। आपको बस वो भगवान मानना है उन्हें कि ये भगवान हैं, वही भाव लाना और झुकना, फिर एक आरती करना, जय आटा देवता। संसार में बहुत बहुत मंदिर है। कभी कुत्ते का मंदिर देखा आपने? गूगल पे निकालना, गूगल पे आपको कुत्ते के इतने मंदिर मिलेंगे। हर कुछ, कहीं भी मंदिर किसी का ही बन सकता है। आजकल तो हीरोइन का एक्टर का मंदिर बन गया, गधे का मंदिर है, कुत्ते का मंदिर है। संसार में बहुत मंदिर है, बहुत तरीके के मंदिर है, सबके अपने अपने भगवान है सबके। अब तो नेताओं के मंदिर बन गए है, जयललिता का मंदिर है, और एक बहुत इधर दक्षिण भारत में तो बहुत तरह तरह के मंदिर है, बहुत इतने मंदिर है कि पूछो मत। अब तो सोनिया गांधी का भी बन गया, पता है तुमको? नहीं पता? डाल लेना, अभी तमिलनाडु तरफ बना है। अब तो सबके मंदिर बन गए, तो तुम भी एक मंदिर बना लेना, जय आटा देवता, रोज आरती करना है। ओम जय आटा देवता, तेरी आरती करूं देवता। ऐसे अब देखो आरती करना पड़ेगी, देखो फिर काम कैसे होगा? तो ऐसे ही होगा। जब आरती करोगे तुम उसकी रोज उसकी झुकोगे, तो निश्चित तौर पे तुम कुछ ही दिनों में तुम्हारे काम होने लगेंगे। महाराज ये तो संभव नहीं, आप तो फेंक रहे हो, आप तो ज़्यादा ही फेंक रहे हो। बिल्कुल नहीं फेंक रहा हूँ, करके देख लेना, मना थोड़ी कर रहा हूँ। उसके पीछे का लॉजिक समझो क्या है। अब लॉजिक बता देता हूँ, नहीं तो आपके मन में द्वंद्व रह जाएगा। उसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण लॉजिक ये है कि जब हम कहीं झुकते हैं, देखना आप जब कहीं पे झुकते हो, उसे अपना स्वीकार लेते हो, तो जब हम झुकते हैं क्यों? क्योंकि उसे हमने अपना बड़ा स्वीकार लिया, हमसे बड़ा है। हम छोटे के सामने झुकते कि बड़ों के सामने? बड़े, क्योंकि हम उसे अपना बड़ा मान लेते हैं। और जब उसे अपना बड़ा मान लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम जब झुकते हैं, और जब हम झुकते हैं तो हमारी मान कसाई गलती है। कौन सी कसाई गलती है? और जब जहां मान कसाई गलती है वह निश्चित तौर पे पुण्य का आसरा होता है। किसका आसरा होता है? जब हमारे पुण्य का आसरा होता है तो उससे हमारा काम होता है, ना कि उस व्यक्ति से काम होता है। आटे से काम नहीं होगा तुम्हारा। लेकिन आटा देवता को जो तुमने देव मान लिया, और देवता मानने के बाद तुमने उसे अपना भगवान मानकर जो प्रणाम किया, तो तुमने निश्चित तौर पर अपनी मान कसाई को गलाया। किसको गलाया? और जब तुमने अपनी मान कसाई को गला लिया तो तुम्हें किसका आश्रय हुआ? पुण्य का। और पुण्य का आश्रय हुआ तो उस पुण्य से तुम्हारे कार्य की सिद्धि हुई, ना कि किसी देवी देवता के कार्य से। समझ में आ रहा? बात आई समझ में? तुम जो कहते हो कि वहाँ जाने से हमारा, इस अमावस्या को गए थे, इस शनिवार को गए थे, इस मंगलवार को गए थे, और वहाँ जाने से हमारा कार्य हो गया, कार्य उससे नहीं हुआ। कार्य हुआ तुम्हारी मान कसाई के गलने से। जब तुमने अपनी मान कसाई को गलाया, तो भाई एक बताओ, वहाँ मान कसाई गला रहे हो, इससे अच्छा तुम अपने सच्चे देवता के सामने मान कसाई गला लेते तो और ज़्यादा तुम्हारा पुण्य आ जाता, और ज़्यादा तुम्हारा काम हो जाता। तुम्हें 2 लाभ होते, एक तो तुम्हारा सम्यक दर्शन निर्मल हो जाता, और दूसरा तुम्हारा पुण्य का ऐसा असर हो जाता। पुनः तो चित्तम भवितं जनेभ्य, हमारा भगवान आपके दर्शन मात्र से ऐसा चित्त और ऐसा पुण्य आश्रय हो जाता है कि मुझे संसार में फिर अब किसी पुण्य की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब कहीं जाने की जरूरत है? अब तुम्हें कहाँ झुकना है बता दो। अब सच्चे भगवान जो गुणवान है उनके सामने, तो पहला गुण भगवान का वीतरागी है। आगे आगे उनके गुणों की और चर्चा फिर आगे करूँगा। तो आज तो इतने ही लूँगा आपकी क्लास। तो बात समझ में आई आपको? अब करना क्या है? आभार मानना है सबसे पहले भगवान का। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मेरा सब कुछ है,
आप ही मेरे इष्ट हो, भाई हो, बंधु, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। बस ये लाइन, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो जो, हाँ, जो खिल सकाना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। ये लाइनें बोलो, ये ऐसे हो जाओ बिल्कुल, बस यहीं से सारे मार्ग खुलेंगे। तो भगवान को ऐसे स्वीकार करो, सब कुछ स्वीकार करो। ये अनेकांत है, ये एकांत नहीं है। तो आपको हमेशा ऐसे भाव से भरना। ये मंदिर में आने का, यहाँ से अब एनर्जी का सोर्स खुलेगा। जब ये एनर्जी का सोर्स खुलेगा तो अब तुम जो भरोगे वो तुम्हारे लिए अद्भुत होगा। ये तुम्हारे लिए हो, इसी भावना से बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।